हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस पर। एसएसजीडी एग्जाम 2023 7 फरवरी के सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास चारों शिफ्टों को सभी प्रश्न आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के चारों शिफ्टों में। तो गाइस अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, फिर फोर्थ शिफ्ट। शिफ्ट वाइज चलेंगे, सभी को मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है और लिख रखा है पीडीएफ में भी कि कहाँ से फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन है, कहाँ से सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन है। सभी शिफ्टों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है, आपको किसी प्रकार परेशानी नहीं होगी ढूंढने में, पीडीएफ को पढ़ने में कौन शिफ्ट है कौन सा क्वेश्चन है। और गाइस सभी को अच्छी तरह डिवाइड करके फिर सेट सेट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पीडीएफ बना रखा है। तो गाइस शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से और सबसे पहले देख लें फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के शिकागो में जाकर किसने भाषण दिया था। तो इसका राइट आंसर जो है स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 1983 में इसी दिन महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था जिस पर आज भी हम भारतीयों को गर्व होता है, क्योंकि गाइस ये बहुत ही मनोभावपूर्ण भाषण था जिसमें मतलब अमेरिका वासियों को भारत की तरफ से संबोधन किया था स्वामी विवेकानंद ने, और बहुत ही शानदार ये भाषण दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है, तो हॉकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद सुल्तान जोहर कप मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी जिसमें 5 टीमें विजय हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र रहता है CaOH का होल टॉइज। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम रहता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्यों के मुख्य उद्देश्य की बात करें, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना है कि संविधान के विषय रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन नागरिक को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। मतलब बुनियादी मानदंडों का पालन करने के लिए मूल कर्तव्यों का पालन करवाना ही मूल कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की मापने की 3 विधियां है, जिसमें प्रथम उत्पादन विधि अथवा मूल्य वर्धि विधि, और दूसरी है आय विधि, और थर्ड है व्यय विधि। तो और इसके बात करें तो इसका सूत्र क्या रहता है राष्ट्रीय आय निकालने का। तो वैयक्तिक आय बराबर रहता है राष्ट्रीय आय माइनस राष्ट्रीय सुरक्षा कटौती प्लस संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लाभ माइनस हस्तांतरित भुगतान। तो इसका फॉर्मूला रहता है। और इसकी बात करें तो राष्ट्रीय आय गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मतलब कौन सा कार्यालय करता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। तो यह भी आपको NSO जिसे कहते हैं। और इसकी बात करें वितरण के स्तर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार वर्ष भर सभी उत्पादक साधनों द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से अर्जित आय का योग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे किसके साथ युद्ध किया था। तो हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया था। तो हर्षवर्धन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। मतलब इसमें हर्षवर्धन को हराया था और पुलकेशन द्वितीय की इसमें विजय हुई थी और 618 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, बलुआ पत्थर किस प्रकार चट्टान का हिस्सा है। तो यहाँ अवसाद चट्टान का हिस्सा है, तो अवसाद चट्टान अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। तो मुलायम सिंह यादव का हो गया है 10 अक्टूबर 2022 को। और ये समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, जिनका सोमवार 10 अक्टूबर 2022 को 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हीरो इंडियन सुपर लीग ISL के प्रथम संस्करण की विजेता टीम कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर है ATK कोलकाता थी इसकी विजेता टीम। तो ATK कोलकाता अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा उपचुनाव 2022 की विजेता कौन है। तो इसके गए त्रिपुरा उपचुनाव 2022 की विजेता में 4 जगहों पर उपचुनाव हुए। तो जिसमें त्रिपुरा उपचुनाव हुए तो अगरतला में हुआ था गाइज। जो अगरतला में कौन जीता था, सुदीप रॉय बर्मन जीता था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट था नगर बोरडोली से यहाँ पे चुनाव हुआ था त्रिपुरा में। तो यहाँ से माणिक शाह जीते थे जो बीजेपी के सांसद थे। इसके बाद नेक्स्ट हुआ था सुरमा से जीता था सोपन्ना दास पॉल जीते, यह भी बीजेपी से थी। और जुबर राजनगर से था। नेक्स्ट हुआ था जो मलिना देवनाथ यहाँ से बीजेपी से जीते थे। तो जो भी ऑप्शन में आया होगा और जिससे आप पूछा होगा वो आप करेक्ट कर सकते थे। यहाँ से मैंने चारों का बता दिया है। यहाँ पे फर्स्ट था अगरतला से सुदीप रॉय बर्मन जो INC थे, और नगर बोरडोली से माणिक शाह, सुरमा से स्वप्ना दास पॉल, और जुबराज नगर से
मल्लिना देवनाथ जो बीजेपी से ये जीते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर मिजोरम राज्य से संबंधित, मिजोरम अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इस नृत्य को जिसमें 4 लोग बांस छड़ों के 2 विपरीत जोड़े के लिए होते हैं और मतलब 2 विपरीतांग जोड़े लिए होते हैं, मतलब 2 जोड़ों में इसको करते हैं और इस नृत्य को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर गोपिका वर्मा केरल में जन्मी मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है और ये नृत्य शिक्षिका भी है। तो ये गोपिका वर्मा केरल में जन्मी मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में प्रथम निर्वाचन लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी, तो यह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा अस्तित्व में आई थी, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोंगाली बिहू असम के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है, तो बोहाग बिहू अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो नष्ट कर देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भाग जाना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ये मतलब हिंदी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, तो अमृत के पर्यायवाची रहते हैं सुधा सोम पीयूष समी, जो भी ऑप्शन में आया होगा वो आप करेक्ट कर सकते थे। तो गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसके प्रतिमा का उद्घाटन किया, तो इसका राइट आंसर है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का मूर्ति का उद्घाटन किया है, जिसे स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये कर्नाटक में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, यानी मतलब उसका उद्घाटन किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो इसका संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य से, तो भरतनाट्यम नृत्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए गए तीसरा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण, ये दोनों भी इन्हें दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बैडमिंटन में जमीन से नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन जमीन से ऊंचाई पूछा तो 1.55 मीटर या 5 फीट 1 इंच इसकी ऊंचाई हो जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें 6.7 मीटर रहती है, यानी 22 फीट होती है। और जिसके बीच में नेट रहता है उसकी ऊंचाई की बात करें तो 1.55 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्क किस वंश से संबंधित था, तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था और ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 1178 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। और इसके दरबारी विद्वानों की बात करें तो इसके दरबारी विद्वान थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे और इसके दरबारी विद्वान, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था संपत्ति का अधिकार किस में जोड़ा गया है, तो गाइस संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था पहले, जिसे अब संपत्ति के अधिकार को मतलब मूल अधिकार से हटाकर अब विधिक अधिकार बना दिया गया है चमाले संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और अब इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जोड़ दिया गया है विधिक अधिकार के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 300A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची क्या होगा, तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा अब्र मेघ धर जलधर वारिधर आदि, जो भी ऑप्शन में आया होगा आप वो करेक्ट आंसर करके आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के थ्रिकाकर विधानसभा उपचुनाव 2022 के विजेता कौन बने, तो इसका राइट आंसर उमा थॉमस ने जीता और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित है केरल के थ्रिकाकर विधानसभा उपचुनाव से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये केरल का फसल त्योहार है, तो केरल अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2022 में स्थान किसने लिया है, तो जगदीप धनखड़ जी ने लिया है और ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें द्रौपदी मुर्मू है, जिन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मतलब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। और द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं 15वें नंबर की वर्तमान में मतलब राष्ट्रपति है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार की समस्त कार्यवाही किसके नाम पर की जाती है, तो यह अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के कार्यों का संचालन दे रखा है अनुच्छेद 166 में, और किसी भी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी, यह अनुच्छेद 166 में दे रखा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो यह बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और किस के मध्य हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर के मध्य यह युद्ध हुआ था, मतलब इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्यक्तिगत संचार के कौन कौन से साधन है, तो व्यक्तिगत संचार साधन की बात करें डाक सेवा, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतार का तार, रेडियो, टेलीविजन या दूरदर्शन, टेलीस्क सेवा और विदेश संचार सेवा, ईमेल, मुद्रण माध्यम, ये सभी व्यक्तिगत संचार के साधन है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, तो रुक्मणी देवी अरुडेल ऑप्शन दे रखा, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और औरत नृत्यांगनाओं की बात करें जो भरतनाट्यम नृत्य की है तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, ये
और रुक्मणी देवी अरुडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, वे जयंतीमाला, गोपाल, लीला सेन, मृणाली शर्मा, ये सभी भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो इनमें से ये रुक्मणी देवी अरुडेल ऑप्शन में था, तो ये अपना राइट आंसर हो जाता। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल फील्ड की लंबाई कितनी होती है? फुटबॉल फील्ड की लंबाई की बात करें तो इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई होती है 100 से 110 मीटर, यानी 110 से 120 यार्ड होती है। और चौड़ाई की बात करें 64 से 75 मीटर होती है, यानी 70 से 80 यार्ड होती है। और गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर होती है और चौड़ाई 45 से 91 मीटर रखी जाती है। और गोल पोस्ट के अंदर की गहराई की बात करें तो ये 2.44 मीटर इसकी गहराई होती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था कट्टे पर नमक, फिर खालिस्तान दे रखा था, मतलब खालिस्तान में क्या आएगा? और दे रखी तो ऑप्शन में छिड़कना, पटकना और डालना। तो छिड़कना था गाइस, कट्टे पर नमक छिड़कना, तो ये अपना मुहावरा पूरा हो जाएगा। कट्टे पर नमक छिड़कना ये मुहावरा हो जाएगा, तो छिड़कना अपना राइट आंसर इसमें हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था समुद्र पर्यायवाची क्या होगा? तो समुद्र पर्यायवाची रहते हैं सागर, प्योदी, उदय, उददी, पारावार, नदीस, जलदी, वारिदी और नीरनिधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख ले। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो उसका राइट आंसर उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर से है मीराबाई चानू का संबंध, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। और इसकी बात करें मीराबाई चानू महिलाओं को 49 किलोग्राम भार और 19% कुल 201 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से मतलब स्वर्ण पदक जीता है। तो ये अभी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 201 किलो वजन उठाए ना और स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था एल्यूमिनियम के गलाने में भारत का स्थान कौन सा है? तो एल्यूमिनियम के गलाने में भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान दूसरा है, और जो मतलब भारत का एल्यूमिनियम उद्योग में भारत के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग में ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। और एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत की बात करते हैं दुनिया में मतलब 8वें स्थान है, पूरी वर्ल्ड में 8वें स्थान पर आता है। और प्रथम स्थान की बात करें एल्यूमिनियम उत्पादन में यह मतलब चीन है, चीन देश है। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो गए 3 देशों ने मिलकर की थी इसकी मेजबानी, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की थी। इस और यह 10वां क्रिकेट विश्व कप था, यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन था मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो गाइस इसके यहाँ भारत और चीन के बीच स्थित है, भारत और चीन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मेटा कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष संजय देवनाथन को नियुक्त किया गया है, जो गाइस वर्तमान में किया गया। और इससे पहले थे अजित मोहन, जिनकी जगह मतलब संजय देवनाथन ने अपनी जगह बनाई है। गई या तो अजित मोहन ऑप्शन में आएगा या संजय देवनाथन, जो भी ऑप्शन में आएगा वो आप करेक्ट आंसर करके आ जाते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू कश्मीर किस देवी की पूजा की जाती है? तो गाइस के मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं मिले हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही मिला है। लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट पार्वती देवी बता रहे थे और मतलब यहाँ पर मतलब वैष्णो देवी की पूजा की जाती है, माँ गौरी सिद्धि देवी की पूजा की जाती है और खीर भवानी देवी की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो क्या कौन सा ऑप्शन में आया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो भी कमेंट मतलब इसमें आया हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और वही इसका राइट आंसर हो जाता है इनमें से जो भी मतलब ऑप्शन में आया था वो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राज्य की न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक राज्य न्यायपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है। राज्य के उच्च न्यायालय और उसके अधीन न्यायालयों से मिलकर राज्य की न्यायपालिका बनती है। तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 210 से लेकर 237 तक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सादिर किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है? तो गाइस सादिर भरतनाट्यम नृत्य को कहा जाता है। इससे पहले सादिर या दासी नाट्यम के नाम से भी जाना जाता था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? भारतीय साक्षरता दर की बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर की वृद्धि हुई थी। और देश में साक्षरता दर पुरुषों की बात करें टोटल बात करें गाइस एवरेज मतलब पुरुषों की और महिलाओं को मिलाकर तो 74.04% थी। और इसमें पुरुषों की बात करें तो इसमें 82.14% और महिलाओं की बात करें तो 65.46%। 65.46% अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे से था खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर बहुत मेहनत करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था 2022 के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो ये जगदीश प्रकाश नड्डा, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोडियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन
कौन सा उत्पाद बनेगा। तो गाइस जब सोडियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना तो सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बनता है। ये आप अभिक्रिया भी यहाँ पर देख सकते हो। 2NaCl प्लस CO की अभिक्रिया कराते हैं तो NaSO4 प्लस 2C प्लस CuCl2 यह उत्पाद बनता है। इस तो गाइस यहाँ पे अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और अब फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं। तो फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन भी देख लें तो फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। तो फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किससे मिला था। तो ये विश्वनाथन आनंद को मिला था। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो गाइस चांदी है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक उसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो उसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में उत्तराखंड मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये पुष्कर सिंह धामी थे जो मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे और ये 10वें क्रम के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और ये 23 मार्च 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान संशोधन कर शादी की उम्र 18 से कितने वर्ष कर दिया गया है। तो गाइस ये 21 वर्ष कर दिया गया है। मतलब महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर मतलब अब 21 लड़कों के बराबर कर दी गई है। और इसकी बात करें तो लोकसभा बाल विवाह प्रतिशत संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा गया था। और इसको कौन पेश किया। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने निचले सदन में बाल विवाह प्रतिशत संशोधन विधेयक 2021 यहाँ पेश किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन सी है। डूरंड कप है। तो डूरंड कप राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे पुरानी क्रिकेट ट्रॉफी कौन सी यहाँ पूछे तो यहाँ रणजी ट्रॉफी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का मोटो क्या था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मोटो या उद्देश्य था तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास करना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली थी और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी क्योंकि इसकी जगह पंचवर्षीय योजना की जगह योजना आयोग को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई और जो मतलब 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर किस राज्य की विधानसभा से हैं। मतलब भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर वह किस राज्य की विधानसभा से स्पीकर बने हैं। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र की विधानसभा से स्पीकर बने। तो महाराष्ट्र की विधानसभा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज्य मांग को औपचारिक रूप दे दिया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये ओडिशा से संबंधित है। ओडिशा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के 4 शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले ताकि मैं जैसे ही कल एग्जाम और उसका एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको टाइम से टाइम जैसे मैं एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।